तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है NIS DLED के संबंध में जो बेचैनी है अब वो बढ़ती जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि रिव्यू पिटीशन का क्या होगा, ट्रांसफ़र पिटीशन का क्या होगा, या कौशिक दास जी वेस्ट बंगाल से जो SLP लेके आए हैं उसका क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों पे क्या कुछ अभी तक समझ में आ रहा है या क्या कुछ हो पाया है, उस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत समय से कमेंट सेक्शन में आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस मुद्दे में क्या होगा, क्या हमें जीत मिलने जा रही है, हार मिलने जा रही है, कितना समय लगेगा। तो इन तमाम पॉइंट्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। मनदीप कालरा सर एक चैनल पे लाइव आए थे और उनकी बातों का क्या मतलब है थोड़ा सा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी काबिलियत पे या उनकी जो एक टेक्निकली जो उनकी क्षमता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हम जिस तरह से पार्टीज़ जिस तरह से केस लड़वाएंगी वो इसी तरह से केस को आगे लेके चलेंगे, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात, एक चीज़ जो आप लोग के दिमाग में है कि रिव्यू पहले सुना जाएगा या फिर ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई पहले होगी या फिर जो एक SLP लेटेस्ट लगी हुई है उसकी सुनवाई होगी। और इस संबंध में मैं एक चीज़ जोड़ दूं कि मैं लगातार पप्पू सर के भी संपर्क में बना हुआ हूं और उन्होंने कहा है कि जल्दी हम भी अपने एंड से कुछ अपडेट लेके आ रहे हैं, तो उसके संबंध में हम आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या चीज़ें चल रही हैं इस संबंध में हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग के दिमाग में ये है कि रिव्यू पिटीशन में कितना, मतलब आप लोग ये भी कमेंट में पूछ लेते हैं कि कितना % चांस है जीत का। देखिए, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि रिव्यू एक ऐसा मामला है जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपनी बातें नहीं रख सकते, या हम एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जजेस को, ऑनरेबल जजेस को हम कन्विंस करने की कोशिश इसमें नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी क्या संभावना है इसमें, मैं आपको एक चीज़, यदि आपने वो लाइव स्ट्रीम कालरा सर का देखा होगा तो उसमें उन्होंने ये चीज़ें कही थी कि हम चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन जो है वो ट्रांसफ़र पिटीशन के बाद सुनी जाए। अब इस चीज़ का आप लोग अर्थ निकाल सकते हैं। मैं इसीलिए आपसे शुरू से कहता रहा था कि रिव्यू पिटीशन जो है उससे बहुत ज़्यादा आप उम्मीदें न लगाइए। हाँ, इससे पहले यदि किसी केस में इस तरह की डेवलपमेंट हो जाती है कि उसमें थोड़ा सा हम एक तरह से कहें कि पॉजिटिव मोड आ जाता है, उस समय रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करवाना थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है। और वही चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी होगी। अब ऐसे लोग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़े हैं तो उनसे बड़ा एक्सपर्ट कौन हो सकता है। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होने जा रही है। इसकी कुछ वजहें हैं और वो वजह मैं समझता हूं कि आप लोग के समझ में आ गई। बाकी जो दावे किए जा रहे थे कि नहीं रिव्यू में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। और ये चीज़ मैं भी आपको कह रहा हूँ, हालांकि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग और अच्छे वकील इस संबंध में कोई एक, हम कहें कि मनचाहा परिणाम लेके आ सकते हैं। तो रिव्यू को आप लोग अभी ये न सोचे, आपको फोकस करना है, हमें फोकस करना है ट्रांसफ़र पिटीशन पे। और जो एक हम कहें कि साइड से अभी तक टैग ही दिखा रहा है ये मामला, जो बंगाल की SLP है कौशिक दास जी की, तो वो ये जो दोनों मामले हैं वो टैग है। लेकिन एक पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे ध्यान आपका खींचना चाहता हूँ। पॉइंट यही है कि जो भी पार्टीज है, चाहे MHRD हो, NCTE हो या फिर NIOS हो, और भी जो शिक्षा मंत्रालय, जो भी पार्टीज हों, उनका इस केस के संबंध में रिव्यू को आप साइड ही कर दीजिए। या फिर इसमें भी यदि ओपन कोर्ट की बात कही जा रही है तो ओपन कोर्ट में जब आएगा मामला तो जाहिर सी बात है कि इन पार्टीज़ को भी नोटिस इशू होगा। हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र पिटीशन में ही हम एक तरह से कहें कि यदि ये सारी संस्थाएं पॉजिटिव सबमिशन अपनी तरफ से देती हैं तभी हम कोई उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि मनदीप कालरा साहब ने भी एक स्ट्रीम में बोला था। तो पॉजिटिव सबमिशन का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हम ये कहें कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये दिखाए जाने की कोशिश की जाती रही है। उन लोगों ने लाइव स्ट्रीम में भी इस तरह की चीज़ें बल देकर कहनी चाहिए कि यदि नोटिस जाएगा तो वो पॉजिटिव ही सबमिशन देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ जाती है, वो पॉजिटिव ही सबमिशन देंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसकी गारंटी सिर्फ वही दे सकते हैं। और उन्होंने एक बात जोड़ी भी थी, आप लोगों को याद है कि
आपको इसकी बाबत प्रयास करना चाहिए। और मैंने अपने हर वीडियोज़ में लगातार मैंने कहा था कि ज़मीन पे भी काम करने की आवश्यकता है। बिना ज़मीन पे अप्रोच किए, बिना इन संस्थाओं को याद दिलाए ये सारी चीज़ें कर पाना, या हम कहें कि पॉजिटिव सबमिशन कर पाना मुश्किल है। दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता रहा था कि आप लोग इसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बिल्कुल, हम कहें कि जो एक परिचित चेहरे हैं, जो अभी एक तरह से कहें कि बिल्कुल लाइमलाइट में रोज़ वो उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। आज उसी सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप लोग बातें समझने की कोशिश करें तो एनसीटी एमएचआरडी पॉजिटिव सबमिशन अपनी तरफ से कब देगा, क्यों देगा? क्योंकि आपको अपना संख्या बल यदि आप उसी समय दिखाए होते, या फिर अब भी कुछ बिगड़ा तो है नहीं, यदि इस तरह का संख्या बल आप लोग दिखाते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि आपके द्वारा कोर्स करवाया हुआ है, आपने हमें विश्वास दिलाया था, इसके बाद हमने कोर्स किया है, आपको इसमें इसके बचाव के लिए आना ही पड़ेगा और पॉजिटिव सबमिशन देना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल बेमतलब नहीं है, इसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं इन संस्थाओं को ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि जो ये कोर्स है जो हमने करवाया है, बहुत से लोगों ने कर रखा है, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जाके वहाँ जो भी हमारा पक्ष है, जो भी हमारा सबमिशन है, वो इसके समर्थन में दें। लेकिन किसी कारण बस ऐसा हो नहीं पाया, और मैं यहाँ इस वीडियो में मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करूँगा कि इनकी वजह से नहीं हुआ, उनकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए थी। और इसमें मैं एक चीज़ अभी यहीं पे जोड़ रहा हूँ कि इन्हीं प्रयासों के कारण नंदन सिंह बोहरा सर से मेरी लगातार बातें होती रहती हैं, और इन्हीं सब वजहों से उन्होंने कहा कि पहले हम कुछ काम इन संस्थाओं के साथ कर लेते हैं, और वो इंटरनली काम कर भी रहे हैं। क्योंकि इन संस्थाओं के नॉलेज में देखिए, इनको याद नहीं रहता है। हम तो कहते हैं एनसीटी और एमएचआरडी और ये चीज़ें, ये इतने बड़े लोग इसमें हैं कि हमारी बातें उनको याद ही नहीं रहती, याद दिलाना पड़ता है। अब ये कौन मतलब कहे कि 10-12 लाख बच्चे जो हैं वो उनका भविष्य अंधकार में लटका हुआ है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है। और याद कैसे दिलाना पड़ता है? कान में चिल्लाना पड़ता है। सामने चिल्लाएंगे तो भी इनको नहीं सुनाई देगा, कान में चिल्लाएंगे, इसके बाद इनको समझ में आएगा कि हाँ, ये भी कोई एक मुद्दा है, इस पर हमें इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो नंदन सिंह बोहरा सर के बारे में मैंने यही कहा था। उन्होंने भी मुझसे ये कहा था कि रिव्यू पिटीशन का तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक हम कोई नया डॉक्यूमेंटेशन या कोई नया अचीवमेंट लेकर के और माननीय सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं करते हैं। तो अब क्या, मैंने हालांकि कुरेदने की उनको कोशिश की, और हम तभी बता पाएंगे आपको कुछ जब वहाँ से कुछ आएगा, और इसी बाबत हम उनको कुरेदते रहते हैं कि सब कुछ है तो बता दीजिए, हम बच्चों को जाके शेयर कर दें, दोस्तों को, और ये चीज़ें थोड़ा सा राहत पहुँचाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बल दे के कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार, ये बात कालरा सर ने भी कही कि यदि सरकार अपनी तरफ से, हम इंडिविजुअली, हम व्यक्तिगत रूप से अपने कोर्स को न बचाएं, सरकार ने कराया है, सरकार यदि कोर्स बचाने के लिए आगे आती है, वो पहल करती है, वो सबमिशन देती है, वो बचाव करती है, वो आर्ग्यूमेंट रखवाती है अपनी तरफ से, जो भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, एनसीटी है, एमएचआरडी है, एनआईओएस हो, तो निश्चित रूप से हम एक संभावना देख सकते हैं इसमें कि हम जीत के वापस आ रहे हैं। अब सरकार वो काम क्यों करेगी, इसके लिए ज़रूरी है पहुँच की, पकड़ की, अप्रोच की। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपको भी घरों से निकलना पड़ेगा अगर इस समय सरकार को आप दबाव में नहीं लाते। देखिए, हमें आपको कोई एक लीगल नोटिस आ जाएगा तो हम बौखला जाएंगे, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी कि अरे ये क्या आ गया। ये उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका एक डिपार्टमेंट है लीगल, वो देखते हैं, वो उस डिपार्टमेंट का हेड उनसे पूछ लेगा, एजी एसजी उनसे पूछ लेंगे कि सर क्या इसमें क्या करना है, कहेंगे अरे कर देना, ये कर देना। उनको वो भी फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के बातें कर सके। आप स्थिति को समझिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी के लिए उनके पास लीगल डिपार्टमेंट नहीं बैठा है। हमारे पास लीगल डिपार्टमेंट नहीं होता है तो हमें कोई कहीं से भी, थाने से भी एक कोई नोटिस आ गया, कोई एक ज़िले पर से कोई नोटिस आ गया, हमारी हालत पतली होने लगती है कि हम क्या करेंगे। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने मुद्दे से, अपनी तकलीफ़ों से, अपनी परेशानियों से उनको हम अवगत कराएं
और ये करवाने के लिए वही बात आ जाती है पहुँच पकड़ और हम कहें कि एक तरह से सोर्स की। और ये चीज़ें पहले मनाना पड़ेगा और आप लोगों ने लाइव में देखा होगा कि ये चीज़ें जाके आपको बतानी पड़ेगी और कहनी पड़ेगी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि लोगों के द्वारा ये बात कहने की कोशिश की गई कि नहीं, उनको नोटिस जाएगा तो वो बिल्कुल करेंगे ही, कोई ज़रूरी नहीं है करेंगे, हो सकता है दे ही ना और केस सालों लंबा खींच जाए। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आवश्यकता इसी बात की है कि इस मुद्दे को आप लोग नोट करें, इस बात को नोट करें और इस दिशा में आप सभी सक्षम हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं, आप इसको नोट कीजिए, आप सक्षम हैं और इस दिशा में आप कदम बढ़ाइए और बढ़वाइए। एक चीज़ मैं और आप उसी स्ट्रीम की मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि केस जल्दी लिस्ट हो सकता है, इसके लिए फंड लगेंगे। आप सबने देखा होगा, इसका आपने क्या अर्थ लगाया? आप अब ये चीज़ मैं यदि बोलूँगा तो थोड़ा सा ये नागवार भी गुजरेगी। फंड तो आपके पास है तो आप फंड क्यों नहीं देते? अगर फंड दोबारा फंड की ज़रूरत, एक बार हियरिंग शुरू हो जाएगी, कुछ पॉजिटिव निकल के आना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम और फंड देंगे, बच्चे और फंड देंगे। ऐसा नहीं कि फंड नहीं होगा। तो आप इसका रोना रोते रहिए कि नहीं फंड नहीं है इसलिए हम धीरे धीरे सारा काम करवाएंगे और ये करेंगे, वो बात घूम फिर के वहीं पे आएगी। इस आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों कि रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग की बात है। कोर्ट के मैटर में कोई दावा नहीं कर सकता कि हम क्या करने वाले हैं। हाँ, हमारे जो वकील हैं, हमारे जो एक AOR की भी हम बात करेंगे, काबिल है और कई सारे राज्यों में आप लोगों ने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नोडल काउंसिल बने हैं। और फिर इसके बाद झारखंड का जो मामला है उसको वो उसमें देख ही रहे, सीटेट की तरफ से सारी चीज़ें आप लोगों ने कोर्ट के अंदर भी देखा होगा। तो काबिलियत में और सक्षमता में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और जाहिर सी बात है फंड्स की बात उन्होंने की थी और फंड्स हैं तो फंड्स खर्च कीजिए। अब फंड का ये चीज़ लेके और ये इस केस को लंबा खींच दिया जाए, साल 2 साल खींच दिया जाए तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। और इसलिए आप लोग को इस पे भी थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले ना हो पाए, क्योंकि अब धीरे धीरे लगभग भारत के हर प्रदेशों में विधानसभा चुनाव का समय आगे पीछे आना शुरू हो जाएगा और वैकेंसियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी। अब झारखंड का ही देख लीजिए, वहाँ पे लगभग 24,000 के करीब पद फिर से आने वाले हैं। TRE 4 आने वाला है बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको कुछ राहत देने के लिए एक वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी की संभावना बन रही है। तो जो भी प्रदेश हैं, जो भी इस समय घटनाक्रम है वो यही है और इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा होना चाहिए। यदि ठीक है फिर से 1,500 देना पड़ेगा तो बच्चे वो दे सकते हैं। यदि कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आना शुरू हो जाएगा तो फिर वो उसको दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाला कदम बढ़ाए। अभी हमें थोड़ा सा इंतजार रहेगा। 23 सितंबर को केस लिस्टेड है और इसमें बंगाल की जो SLP है कौशिक दास जी की, वो भी तय है। तो इस हियरिंग पे हमें बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी। लेकिन यहाँ पे भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसमें अधिक से अधिक प्रदेशों को जोड़ने की आवश्यकता है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो भी छूटे हुए हैं आप अपने आसपास देख लीजिए, अपने पड़ोसी राज्यों को देख लीजिए। वहाँ से यदि कोई नहीं आना चाह रहा उसको कन्विंस करके इस ट्रांसफ़र पिटीशन से जोड़िए। ये मामला तभी बड़ा बनेगा, मैं बार बार चिल्लाता रहा हूँ, जब अधिक से अधिक प्रदेश जुड़ेंगे। तो ये चीज़ें बन रही है दोस्तों। और एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह के, हम कहें कि एक शंका में आप लोग न रहिए। ये चीज़ें हो रही हैं, क्या होगा हम बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोग ये नोट कीजिएगा कि यदि सरकार अपनी तरफ से बचाव में नहीं उतरती है और कोई अच्छा हम कहें कि एक उचित स्टेप नहीं लेती है तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। यदि सरकार लेती है, इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो इसमें नो डाउट कि हमारा 101% कोर्स की वैलिडिटी बच जाएगी। इसमें आप किसी भी तरह की शंका नहीं करें। तो यही था दोस्तों, पॉजिटिव रहिए और हमें यही मान के और यही सोच के आगे बढ़ना है कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। लेकिन जो भी ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं उसमें आपको थोड़ा सा अपना भी योगदान करना पड़ेगा, अपने नेतृत्व से भी कहना पड़ेगा कि आप अप्रोच कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये संस्थाएं हमारे बचाव में ही आएंगी। यदि आती हैं तो आप निश्चित मानिए हम ज़रूर और ज़रूर वैलिड होके रहेंगे।
तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।